हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो देखते रहें और अंत में अपना मूल्यांकन करके बताएं कि 20 प्रश्नों में आपने कितने सही किए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भी पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से टेबल शब्द सा कौन सा शब्द है? इनमें से टेबल कौन सा शब्द है? अब वो पूछ रहा है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। तो देखिए टेबल शब्द जो है किसका है? विदेशज है। कैसा है? नहीं तद्भव है, नहीं देशज है, नहीं क्या है? टेबल किस विदेशज है। टेबल अंग्रेजी का शब्द होता है। तो चलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका सी वाला। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए कि तुम अपने काम में सफल रहो। क्या कह रहा है? कि तुम अपने काम में सफल रहो। इनमें से कौन सा वाक्य है? अब वो पूछ रहा है ये किसके आधार पे होते हैं? इच्छावाचक, विधवाचक, अर्थ के आधार पे। एक होते हैं वाक्य रचना के आधार पे, उसमें क्या होता है आपका सरल होता है, संयुक्त होता है और क्या होता है मिश्रित होता है। लेकिन यहाँ जी वाक्य इसमें आता है अर्थ के। तो यहाँ भेद जो दिए हैं विकल्प में वो क्या है? भेद अर्थ के आधार पे दिए। तो तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? इच्छा है। ये मेरी क्या है? इच्छा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, नाक कौन सा शब्द है? क्या पूछा है? नाक। नाक क्या है? कौन सा शब्द है? अब ध्यान दीजिए रूढ़ यौगिक में क्या हो जाता है जैसे जिन शब्दों का विखंडन करने से खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। अब जैसे नाक शब्द है तो नाक का जब विखंडन करोगे तो ना अलग कर देंगे और का क्या कर लेंगे? अलग। तो हम देखेंगे कि न इसका कोई अर्थ है न कोई इसका अर्थ है। जिन शब्दों को तोड़ने के बाद जब अर्थ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रूढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। उत्तर आपका सही हो जाएगा बी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देशभक्त कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिए देशभक्त पूछा है। तो देशभक्ति की जब बात आती है तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका? के लिए निकलेगा इसमें। देश के लिए भक्ति। तो जहाँ व्यक्ति निकलती है के क्या होता है? संप्रदान के लिए। जहाँ विभक्ति लोप होती है उसमें कौन सा होता है आपका? हमेशा तत्पुरुष होता है। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। इसको ध्यान दीजिए कौन सा आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जिस सब होते हैं लेकिन डी वाला नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका उत्तर सही हो जाएगा। 5वां का कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका पूछा है? पानी का पूछा। और क्या पूछा? नहीं है। तो देखो पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? तो 6वां प्रश्न का उत्तर देखिए बी। बी सर किसका होता है? सरोवर का होता है। तीनों हो जाएंगे लेकिन इसमें उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न के अनुसार बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका पूछा? घर का पर्यायवाची शब्द। और नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा। तो देख लीजिए 7वां का प्रश्न कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। पावक किसका होता है? पावक किसका होता है? अग्नि। होतासन पावक किसके? अग्नि को होते हैं। और सदन शाला निकेतन ये किसके होते हैं? घर के होते हैं। नहीं पूछा तो उत्तर सही हो जाएगा आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो कुल्हाड़ी से, तो से का मतलब क्या हो गया? के द्वारा। यहाँ से द्वारा क्या? के द्वारा है। तो वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है। तो ध्यान दीजिए कर्ता ने कर्म को करण से या क्या होता है? के द्वारा। यानी जहाँ साधन बन जाए। तो ये साधन क्या है? कुल्हाड़ी है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 8वां का सी वाला हो जाता है। क्योंकि सी वाला सही हो जाएगा। इसका से भी होता है और क्या होता है? के द्वारा भी होता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ साधन होता है तो के द्वारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पूछा जाता है परीक्षा में। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 9वां का नेता है तो नेता में क्या हो जाता है? नेत्री बन जाता है। क्या बन जाता है? नेत्री होता है इसका। तो सही हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या कह रहा है? सूर्योदय। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? सूर्य धन क्या बन जाएगा? उदय बन जाएगा। तो देखो इसका क्या निकलेगा आपका? छोटा आ निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? छोटा ओ। दोनों में संधि करोगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ओ किस में होता है आपका?
गुणसंधि में होता है, तो गुणसंधि का अनुसार क्या है, सूर्य धन उदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूर्य धन उदय, तो उत्तर सही हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अध्यापिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, किसका पूछा है, दाता। तो दाता क्या हो जाता है आपका, दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। तो इसमें दात्री जब करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 13वां, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। अब तक की बात कह रहा है, क्या कह रहा है, तक की निपात कई प्रकार के होते हैं आपके। तो देखो 13वां का उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी बलदायक, यानी तक का क्या हो जाएगा, बलदायक निपात हो। निषेध का नहीं तो कह नहीं रहा है, नकारात्मक निषेधात्मक बातें एक ही हो गई, इनमें से कोई तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां देखिए कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द पूछा, क्या पूछा है, अशुद्ध शब्द पूछा है। मतलब इसमें 3 शुद्ध हैं, एक कैसा होगा, अशुद्ध होगा। तो देखियो क्या दिया है कि अशुद्ध पूछा है, साप्ताहिक लिखा है, साप्ताहिक होता है, बीड़ा सही है, बाष्प सिंदूर सही है, तो कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध, यही हो जाएगा। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द सुनते, क्या पूछा है, इसमें भी अशुद्ध देखिए क्या है। तो इसमें देखो ईर्ष्या सही लिखा है, अनुकूल सही लिखा है, आशीर्वाद सही लिखा है, नक्षत्र, नक्षत्र ये गलत लिखा है आपका, तो इसमें गलती पूछा है अशुद्ध वाला, उत्तर सही हो जाएगा डी वाला इसका। अगर अशुद्ध का शुद्ध रूप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, न छत्र बनता है, क्या बनता है, नक्षत्र। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या है, गलत यही हो जाएगा, तो उत्तर सही हो जाएगा आपका डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्र ज्ञान तीनों कौन सा व्यंजन है, ये कैसे व्यंजन माने जाते हैं, क्षेत्र ज्ञान ये क्या है, संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं, कहीं 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। तो इसका उत्तर 16वां क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए इसकी क्या हो जाएगी, 6 जो होता है वो क्या बना होता है, का धन क्या होता है, षटकोण का और षटकोण वाले साथ से मिलकर बना होता है, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद जब त्र की बात आएगी, त्र क्या होता है, त्र अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ता, और धन क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ऐसे ही क्या बन जाता है आपका, ज्ञ बन जाता है। इस ज्ञ को क्या कहते हैं, देखिए जा होता है और क्या होता है, वहाँ बनता है। तो इस तरह से ये क्या है, तीनों संयुक्त हैं, तो उत्तर सही हो जाएगा आपका ए वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आग कौन सा शब्द है, क्या कह रहा है, आग कौन सा शब्द है। तो आग तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज, ये पूछ रहा है। तो आग आपका क्या हो जाएगा, अग्न होता है, इसका क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है, उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है, क्या कह रहा है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो ध्यान में पृथ्वी हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द है। तो चलिए इसका हो जाएगा। अब देखिए टेबल कौन सा शब्द है, अब टेबल पूछ रहा है, तो टेबल क्या हो जाएगा आपका, विदेशत शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विदेशत, उत्तर सही हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, नाक कौन सा शब्द है। अब नाक की बात आती है तो क्या हो जाएगा, नाक, नाक में आप देखिए नाक को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ना अलग कर देंगे और क्या कर देंगे, क कर देंगे। तो ना इसका कोई अर्थ नहीं, इसका मतलब ऐसे शब्द बोले जाते हैं, रूढ़ शब्द बोले जाते हैं, तो इसलिए उत्तर सही हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए रखते हैं इतने प्रश्न इसी में, आप कितने सही किए अपना कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।